आज मैं एक ऐसे आदमी को एक्सपोज करने जा रही हूँ जो कि हमारे बीच में है, यहाँ हमारे पास में है, कलकत्ता में रहते हैं। और आप भी इनको देख लें ताकि आपके साथ ये ना हो। ये तो मतलब एक नंबर का फ्रॉड है। इसका पिक्चर, इसका फुल प्रूफ, इसका चैट, इसका फुल डिटेल्स, इसका घर परिवार, मैं सब कुछ यहाँ पर शो कर रही हूँ क्योंकि मुझे उसका फेसबुक का प्रोफाइल मुझे मिल गया है। पर वीडियो में जाने से पहले अगर आप इंटरेस्टेड है मेरे चैनल में तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाती रहती हूँ और इसी तरह बेनकाब करती रहती हूँ फ्रॉड लोगों को। सो लेट्स जंप ऑन द वीडियो। और मुझे इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना ना भूलें। मेरी इंस्टाग्राम की पोस्ट, मेरी इंस्टाग्राम की डिटेल्स यहाँ पर शो हो रहा है और मेरी इंस्टाग्राम की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नीचे। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स जंप ऑन द वीडियो। सुनाओ, कहानी की स्टार्टिंग होते हैं आज से कुछ साल पहले। ये देखिए, ये लेफ्ट साइड में है उस चोर का प्रोफाइल, अरविंदो बनर्जी लिखा है, कोलकाता में रहते हैं, टॉलीवुड में काम करते हैं। और ये राइट साइड में जो आदमी दिख रहा है ये है उसका फोटो। तो कुछ साल पहले जब उसका मैसेज आता है तो उसने पहले ही एक मैसेज करते हैं कि आप फिल्म में इंटरेस्टेड हो कि नहीं, कि मैं आपको एक सीरियल में इंट्रोड्यूस कराने जा रही हूँ। तब एक सीरियल, बंगाली सीरियल आ रहे थे, रानू पेलो लॉटरी। ये एक बंगाली सीरियल आने वाले थे, आप चेक कर लेना। तब उसने मुझे मैसेज किया था। तो मेरी फैमिली ट्रेडिशनल होने की वजह से और मेरी फैमिली मीडिया को कभी पसंद नहीं करते हैं, मीडिया रिलेटेड काम और हीरोइन बनना ये सब उन लोगों को पसंद नहीं है, इसलिए मैंने उनको ना कर दिया। मतलब अरविंदो बनर्जी ये बोलते थे, ये दावा करते थे कि वो जी बांग्ला के साथ जुड़ा हुआ है और वो क्या करते थे कि हीरो के साथ, जो सीरियल के हीरो होते थे उन लोगों के साथ वो फोटो क्लिक करते थे। फोटो क्लिक करके वो भेजते थे कि देखो मैं डायरेक्टर हूँ, मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, मैं इसको सिलेक्ट किया, मैंने उसको सिलेक्ट किया। तो ऐसा वो भेजते थे जो कि वो नहीं है। और मतलब कास्टिंग डायरेक्टर तो छोड़ ही दो, मैं बताती हूँ आगे कि क्यों वो कास्टिंग डायरेक्टर नहीं है, उसकी क्या हरकत है। आप देख लो कि कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, खास करके जो जी बांग्ला के साथ जुड़ा हुआ है, जी चैनल के साथ। तो वो बहुत दिनों से मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करते थे कि आज ये सीरियल स्टार्ट होने जा रहा है, आज उसके लिए हमें लड़का चाहिए, उसके लिए मुझे लड़की चाहिए, उसके लिए हीरोइन चाहिए। ऐसे बहुत सारा मैसेजेस उन्होंने मुझे किया था। उन्होंने मुझे पर्सनली फ़ोन करके भी उन्होंने बोला था कि उसने इतना वो लायक नहीं है कि मेरे को आप कहें, हाँ वो एक तू के लायक है। तो एनीवेज मुझे तब भी मुझे शक होता था कि किस टाइप के डायरेक्टर है कि मैं जब भी उसको कॉल करती हूँ तो उसके मेरे पास टाइम नहीं होता है कि 15-20 मिनट, आधे घंटे तक फोन करती रहूँ और उसके पास इतना टाइम हो जाता है कि तो तब भी मुझे एक शक था कि ये किस टाइप का डायरेक्टर है। वो शूटिंग के सेट में ऐसे बहुत सारे छोटे लोग भी काम करते हैं जो कि अनएडुकेटेड, और वैसे भी वो एडुकेटेड नहीं थे, ठीक है, एकदम पहले से मैं मेंशन कर, वो एडुकेटेड ज्यादा नहीं थे क्योंकि उसको इंग्लिश कुछ भी आते नहीं थे, इंग्लिश वो बोल ही नहीं पाते थे, ठीक है। तो उसकी बातों से, उसके जब भी मैं उसके साथ बात किया, अब मुझे कहीं किसी भी एंगल से उसको डायरेक्टर नहीं लगता बस। तो इनिवेज जब मैंने देखा कि बहुत दिनों से ये इसी के रिलेटेड है, तो अगर ये किसी भी एंगल से जी बांग्ला के साथ रिलेटेड है तो मैंने उनको पूछा कि मेरी हीरोइन बनने का मेरा कोई ख्वाब नहीं है, लेकिन आप मेरी यूट्यूब को प्रमोट करने में मुझे हेल्प कर सकते हो क्या, आपके यहाँ से होता है क्या। और प्रमोट करना मतलब एड रन करना होता है, और अपने चैनल का एड रन करना कोई बुरी बात नहीं है। सभी जो बड़े यूट्यूबर होते हैं, चाहे वो कैरी मिनटी हो या फिर टेक्निकल गुरुजी या फिर विकी वाइन, सभी लाइफ में एक बार प्रमोट कर चुके हैं, चाहे वो गूगल से हो या बाहर से या फिर कोई बड़े यूट्यूबर से। और जब फर्स्ट ग्रोथ मिलते हैं तभी चैनल आसमान छूते हैं। तो उन्होंने बोला कि हाँ हमारे यहाँ पर होता है, हमारी बहुत बड़े यहाँ पर यूट्यूब के ऑफिस है, यहाँ पर हर कोई प्रमोट करने आते हैं, हम लोग करते हैं ये सब काम। तो इसके लिए मैंने बोला कि ठीक है, फिर कितना पैसा लगता है। उन्होंने बोला 3000 में भी होता है, और मैंने बोला कि 3000 नहीं, आप उससे कम करके बोलो 500-1000 में होता है क्या प्रमोटिंग। तो उसने बोला कि हाँ 1000 में भी प्रमोट होता है। मैं वहाँ के ऑफिस में जाकर पूछूंगा कि कहाँ पर प्रमोट और कैसे कितनी रेट में होता है, उसके बाद मैं तुमसे आकर पूछूंगा। सो जो सब उसी की कहानी है, वो सब मतलब दिखावा करे कि मैं वहाँ पर जाकर बात कर रहा हूँ, मैं वहाँ पर जाकर पूछ कर आ रहा हूँ, ऐसा मतलब वो सिर्फ दिखावा कर रहा है। वो प्रूफ मैं आपको लास्ट में दूंगा, मैं फुल चैट में आपको दिखा दूंगी कि असल में क्या मसला है। तो उसने बहुत सारा प्रोसेसिंग बताया, और जी बांग्ला के नीचे ऐसे लिखा आता है। तो मैंने बोला जी बांग्ला के नीचे में अगर आएगा तो लोग सब्सक्राइब कैसे करेगा, वो तो टीवी चैनल पर आ रहा है।
तो मोबाइल से लोग कहाँ पर सब्सक्राइब करेगा। और वो ऐसा कौन होगा कि टीवी चैनल में ऐड देखा, थोड़ा बहुत वो नीचे नीचे में गया एक लिखा, और उसको देखकर लोग मोबाइल पर आकर चैनल को सर्च करेगा और उसको सब्सक्राइब करेगा। ये कैसे हो सकता है? तो उसने बोला नहीं नहीं, मुझे नहीं पता ऐसा, बस ऐसा कुछ है, ऐसा मुझे ठीक तरह से नॉलेज नहीं, क्योंकि मैं तो करता नहीं हूँ। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने बोला कि अगर 3000 में अगर नहीं हुआ, तो अगर मेरा 3000 भी गया और लास्ट में अगर मैंने देखा कि मेरा प्रमोट भी नहीं हुआ, कोई सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा, कुछ भी नहीं, चैनल में कुछ भी नहीं आया, तो उसने बोला नहीं, मैं गारंटी देता हूँ अगर नहीं होगा तो पैसा वापस। तो मुझे तो ये फेक ही लगा कि यार ये कौन है कि मैं उसके गारंटी पर मैं पैसा, वो मुझे वापस देगा और मैं उसको 3000 दे दूं। नहीं, तो मैंने उसको 3000 नहीं दिया। मैंने बोला कि अगर आपको इससे कम में अगर आप हो सकते हैं तो मैं एक बार ट्राई करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है यूट्यूब को प्रमोट करना, मेरे चैनल को प्रमोट करना, क्योंकि मेरे पास सब्सक्राइबर नहीं है ज्यादा। तो मैं ऑलवेज चाहती हूँ कि मेरी अगर कोई अच्छी जगह से अगर मेरी चैनल को थोड़ी भी प्रमोशन मिल जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपकार होगी, मेरे चैनल को थोड़ी बहुत ग्रोथ मिल जाएगी और बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से होगा। अगर जी बांग्ला के साथ वो अगर जुड़ा हुआ है, अगर वाकई में वो जी बांग्ला के साथ जुड़ा हुआ है, 1% भी ये अगर सही कह रहा है ये आदमी, तो शायद ही मेरा काम बन जाए। तो मैं 1000 में मैंने सोचा कि ठीक है, 1000 में अगर बोल रहा है तो 1000 में मैं ट्राई कर ही लेती हूँ। और वैसे भी 1000 लेकर उसका ज्यादा कोई फायदा तो होगा नहीं। तो मैंने बोला ठीक है, आप बोलो कि कैसे देना पड़ेगा। तो उसने बोला कि ठीक है, मैं ना तुम्हें अकाउंट दे दूंगा। तो अकाउंट जब दिया तो उसने किसके नाम पर दिया? स्निग्धा शॉर्टकट। स्निग्धा पता है कौन है? उसकी बीवी है, या इसकी प्रोफाइल से मुझे मिला कि स्निग्धा उसकी बीवी है। तो अगर ये आदमी मेरे चैनल को प्रमोट कर रहा है तो कोई अलग अकाउंट होगा जो यूट्यूब के काम करते हैं, यूट्यूब के ऑफिस में काम करते हैं, क्योंकि वो आदमी खुद अपने पैसे अकाउंट में पैसे क्यों लेगा? तो ये एक बात है। तो मुझे शक हुआ, क्योंकि मैंने उसकी प्रोफाइल मैंने इससे पहले देखी थी। घर मैंने देखा था, बहुत छोटा सा घर है कि जो कि एक डायरेक्टर का नहीं हो सकता। हमारी तरह भी घर नहीं है, हम सोचो नॉर्मल लोग हैं, हमारी तरह जो घर होते हैं उस टाइप का भी उसका घर नहीं है। अब बड़ी बड़ी बातें करें कि मैं डायरेक्टर हूँ, कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, जी बांग्ला की मैं सीरियल करती हूँ, ये करता हूँ, इतनी जो बड़े आदमी हैं उसका घर इतना छोटा नहीं हो सकता। ये भी एक कॉमन बात है। इनवेज उसने, जब मैं टॉपिक पर आती हूँ तो उसने बोला कि और जब मैं बोलूंगा तभी आपको करना पड़ेगा, और उसी के बाद ही आपका सब्सक्राइबर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, आप देखोगे व्यूज आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने उसको 12 मई 2022 इसी साल में मैंने उसको ये पैसा सेंड किया। जब मैंने बोला कि कितना करना पड़ेगा, 1000, तो उसने उस दिन के बाद उन्होंने चेंज कर दिया कि नहीं मुझे 1130 मतलब 1130 ये पैसा अकाउंट में देना पड़ेगा। मैंने बोला ये किस टाइप का होता है? अगर 1000 हुआ, चलो 2000 हुआ या फिर 3000 हुआ, तो ये कोई पैसे के अमाउंट होते हैं। और ये कैसा अमाउंट हो गया 1130 मतलब 1130 रुपए? बोला कि नहीं, अब तो मुझे पता नहीं है। ऐसे मैंने उन लोग के ऑफिस में मैंने पूछा था तो वही बताया। मैंने यूट्यूब पे मैंने सर्च किया कि यूट्यूब के प्रमोटिंग के लिए कितना पैसा लगता है, या फिर तो मैंने देखा कि यूट्यूब चैनल को अगर कोई प्रमोट करना चाहते हैं तो इतने कम पैसे में वो नहीं होता है। तो जो कोई भी करता है वो फ्रॉड ही है। अगर कोई आपको 100 रुपए में या 1000 रुपए में कोई कर रहा है तो आप ये समझ जाना कि वो फ्रॉड ही है। इनवेस्ट मैंने सोचा कि अगर कहीं से भी क्या पर 10,000 15,000 इतना पे करना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। कोई कितनी भी अमीर हो जाए, लेकिन घर से 10,000 15,000 यूट्यूब के लिए ये तो पॉसिबल नहीं है, कोई भी मुझे नहीं देगा। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार 1000 रुपए ट्राई करके देखती हूँ। सो यहाँ आप देख रहे हैं कि 12 मई को मैंने 1130 रुपीज मैंने उसको भेज दिया। लेकिन मैंने उसके बाद देखा उस दिन के बाद कि कोई सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा। और मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, कि आपने बोला था कि जिस दिन से मैं प्रमोटिंग में मैं पैसे लगाऊंगी उस दिन के बाद ही वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, सब्सक्राइबर व्यूज सब कुछ। तो यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो तब उसने बहुत मूड दिखाया कि तुमने क्या सोचा कि क्या सिर्फ तुम ही हो, यहाँ पर इतनी बड़ी ऑफिस है मैं यहाँ यूट्यूब का, वहाँ पर बहुत सारे तुम जैसे यूट्यूबर बहुत सारे आते हैं, बहुत सारा प्रमोटिंग का काम वहाँ पर होता है, सिर्फ अकेले तुम नहीं हो कि तुम्हारा काम लेकर वो लोग बैठेगा, बहुत सारा लोग है, वो सब उसका लाइन क्लियर होगा फिर जाकर तुम्हारा आएगा।
ये बात तो उसने पहले कभी नहीं बताया कि उसका लाइन क्लियर होगा। बस तब तो उन्होंने ऐसे ही बताया कि जिस दिन से आप पैसे दोगे उस दिन के बाद से आपका चैनल का ग्रोथ होना, आपको स्टार्ट होना दिख जाएगा, और अगर नहीं दिखा तो पैसे वापस। तो मैंने बोला कि ठीक है, तो फिर कब आएगा मेरा लाइन? तो उसने बोला कि अभी नहीं होगा, मैंने तुम्हारा काम पकड़ करना बहुत गलती कर दिया, मुझे ये तुम्हारा काम नहीं लेना चाहिए था। ये सब मतलब हमारी बंगाली में ना एक कहावत है कि जो चोर होता है उसका आवाज थोड़ा ज्यादा होता है, तो उसने अपना आवाज, इसलिए उसने अपना आवाज थोड़ा ज्यादा कर दिया था कि उसको ना कोई गिल्ट ना समझे कि चलो ठीक है मैं वेट कर लेती हूँ, कब बनेगा बता। तो उसने बोला कि 22 तारीख का उसने डेट दिया कि चलो 12 तारीख को मैंने पैसे दिया, और उसने बोला कि अभी 22 तारीख तक तुम्हें वेट करना है, तुम्हारा चैनल अभी लाइन पर है, 22 तारीख को तुम्हारा ये काम स्टार्ट होगा। तो 22 तारीख आ गया, उसने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, कंप्यूटर में मेरे चैनल को बस खोला, वहां पर सब्सक्राइब किया और उसका जो स्क्रीनशॉट है उसने मुझे सेंड कर दिया। फिर दिख रहा कि देखो तुम्हारा चैनल ना प्रोसेसिंग पे है। मैं मेरा बहुत बिजी था, मुझे बहुत ज़्यादा काम था, लेकिन फिर भी मैंने बहुत ऐसे तैसे करके मैंने ना तुम्हें ये स्क्रीनशॉट मैंने भेज दिया। तो तुम्हारा चैनल का काम अभी स्टार्ट हो गया 22 तारीख को। 22 तारीख के बाद भी मैंने देखा कि कुछ भी नहीं बढ़ा, एक सब्सक्राइबर भी नहीं आया। तो 22 तारीख के बाद 4-5 दिन हो गया, तब भी मेरा चैनल में जब कुछ भी ग्रोथ नहीं था, कोई सब्सक्राइबर, एक भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा। तो मैंने उसको वापस फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो मैंने उसको मैसेज में ही सब बातें करी थी, और मैं यहाँ पर आप लोगों को सब स्क्रीनशॉट में डालती रहूँगी एक एक का, कि आप देख लो। तो आप एक काम करो, इतने दिन तो मैंने वेट कर रही हूँ, 12 से 22 हो गया, 22 से भी अभी एक हफ्ते भी हो गया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो अब मुझे नहीं लगता कि वापस अब होगा, अब मेरा पैसा आप रिटर्न कर दो। उसने बोला कि मैं तुम्हें 14 जून को मैं रिटर्न करूँगी अगर कुछ नहीं हुआ तो। मैंने चलो ठीक है, 14 जून तक भी वेट कर लेती हूँ। और जब 14 तारीख आने के बाद भी जब एक भी सब्सक्राइबर नहीं बना, तब उस आदमी ने, और उसके बाद जब मैंने पैसे मांगा, मैंने बोला कि पैसे रिटर्न कर दो, तब उसने क्या किया? तब उसने एक फेक पेटीएम ऐप से अपना मनी ट्रांसफर करने का एक ढोंग किया। असल में इस फेक पेटीएम ऐप से कोई मनी ट्रांसफ़र होता नहीं है, बस वो शो होता है कि मनी ट्रांसफ़र हो गया। और ये रियल पेटीएम और फेक पेटीएम दोनों ऐप दिखने में भी काफ़ी अलग है। और अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे तो फेक पेटीएम के बारे में आपको काफ़ी वीडियो देखने को मिल जाएगा। और अभी आप देखो, मुझे जो भेजा गया वो फेक पेटीएम ऐप से पूरा के पूरा मैच होता है। लेकिन यहाँ से वो पकड़ा गया क्योंकि उसको लगा कि कॉलर ट्यून लगाकर वो नाम को देख लेगा और उसके बाद वो फेक पेटीएम में अपना वो नाम हम सब लिखकर वो सेंड कर देगा। लेकिन यहाँ पर ही वो पकड़ा गया क्योंकि उसने जहाँ पर जब डायल किया वो कोई अलग नाम ही शो हो रहा था, तो वहां पर ही ये आदमी पकड़ा गया था। उसने जो स्क्रीनशॉट उसने मुझे सेंड किया, तो मैंने उसको बोला ये नाम तो है ही नहीं, नाम नहीं होना चाहिए था, जिसका पेटीएम है उसका तो ये नाम है ही नहीं, तो ये कैसे हो गया? तो तब उसने बोला मुझे नहीं पता, ये जो था, मैंने बोला था कैसे? तो हर कोई जब पेटीएम पे सेंड करता है तो किसी का ये नेम नहीं आता, लेकिन आप जब ये पेटीएम पे सेंड किया तो आपका ये नाम क्यों आया? ये नाम तो उसका है ही नहीं, जिसका पेटीएम है उसका ये नाम है ही नहीं, तो आपका ये आया कैसे? तो तब वो घबरा गए। तो उसने बोला मुझे नहीं पता। तो उसके बाद मैंने बोला कि आप अपना पासबुक दिखाइए। तो पासबुक तो वो नहीं दिखा सकते थे क्योंकि पासबुक अगर वो दिखाते तब तो वो पकड़े जाते, क्योंकि उसने तो कोई पेमेंट किया ही नहीं, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। तब उसने बोली तुम दिखाओ 5 से लेकर 18 तारीख तक तुम दिखाओ। मैंने बोला देखो 18 तारीख तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई 11:30 तुमने दिया ही नहीं, तो फिर अब तुम अपना पासबुक, मैंने तो दिखा दिया, अब तुम अपना पासबुक दिखाओ। लेकिन वो तो दिखा नहीं पाए और उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। यहाँ आप देखिए 17 जून को उसने पैसे भेजने का ढोंग किया, और यहाँ आप मेरी पेटीएम पे देखिए 17 जून में कोई पैसा आया ही नहीं। हाँ, एक मैंने गलती कर दिया, मैंने उसको तभी, अगर मैं थोड़ा बहुत मैं उसको अच्छी खासी सुना देती ना तो तभी बहुत अच्छा होता, क्योंकि मुझे सब कुछ समझ में आ रहा था कि वो फेक पेटीएम ऐप है, उसी दिन मुझे समझ में आ गया था। तो उसके बाद मुझे लगा ही था कि वो पैसे तो नहीं देगा और मुझे ब्लॉक कर देगा। तो ये आप देखो, अभी कहीं किसी भी एंगल से डायरेक्टर कभी हो सकते हैं। हमारे घर में जो काम वाली होते हैं वो भी 1000 रुपये नहीं मारते। अब ये आदमी 1000 रुपये मारने के लिए कब से प्लानिंग बना रहे हैं कि तुम्हारा यूट्यूब को मैं प्रमोट करूंगा, तुम्हारा जी बांग्ला में मेरा कनेक्शन है, ये वो, मतलब वो कुछ है ही नहीं। हीरोइन को लेकर जो छतरी देकर घूमता है, अम्ब्रेला देता है, शायद वो स्पॉट बॉय है या फिर ऐसे छतरी देने वाला आदमी है। और एक्चुअल में पता है कि वो क्या काम करता है। वो उसने मुझे फोन करके बताया कि
तुम्हारी वीडियो में तुम इतनी अच्छी दिखते हो, तुम्हारी इतनी अच्छी अच्छी वीडियो है, इतनी अच्छी तुम हीरोइन जैसे दिखती हो, इतनी खूबसूरत हो तुम ये मॉडलिंग क्यों नहीं करती, तुम हीरोइन में सीरियल में क्यों हीरोइन नहीं बन जाती। तो मैंने बोला कि मेरी फैमिली से कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है, मेरी फैमिली ट्रेडिशनल है, माइंडेड है, और वो लोग चाहते नहीं हीरोइन ये सब बनना, उन लोगों को पसंद नहीं है। तो इसलिए, और वैसे भी मुझे अगर हीरोइन बनना है, सीरियल में काम करना है या फिर फिल्म में काम करना है, तो मुझे यहाँ से छोड़कर मुझे कलकत्ता में जाकर मुझे रहना पड़ेगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। बोला मैं हूँ, तब उसने मुझे बोला था, तो मैं हूँ, मेरा कंपनी का फ्लैट, तुम्हारा कंपनी से फ्लैट मिल जाएगा, तुम्हें कंपनी से खाना मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। मैंने बोला नहीं बाबा, मुझे नहीं चाहिए, मैं जहाँ हूँ, जैसी हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई हीरोइन नहीं बना है, मुझे यहाँ पर रहने दो। तो मुझे पहले दिन से ही लगा था कि ये इस आदमी की इतने औकात नहीं है कि मुझे हीरोइन बनाए, खुद ही क्या है कि मुझे हीरोइन बनाएगा। तो उसने बोला कि नहीं, तुम्हारा काम ना 1 लाख का हो सकता है। मैंने बोला कैसे हीरोइन? तो उसने बोला नहीं, हीरोइन नहीं, हीरोइन के अलावा भी काम होता है। मैंने बोला हीरोइन के अलावा कैसा काम होता है? तो तब मुझे उसका काम समझ में आया कि वो क्या करते हैं। वो लोग डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या फिर जो कोई भी बोलते हैं, वो मॉडल लोगों को उन लोगों के पास भेजते हैं, ये सब काम कराते हैं वो। तो उसने मुझे फोन पर ये बताया कि हाँ, मैं जो कोई भी लड़की आती है ना, वो लोग बहुत नखरे करते हैं, यार कितना पैसे दोगे, 1 नाइट के कितने पैसा होगा। तो मैंने बोला कह रहा है पहले काम तो करो, तुम अभी से चार्ज करो, इतना पैसा कितने बार होगा, कितने, मतलब ये मुझे बोलने में शर्म आ रही है। तो मैं यहाँ पर फुल डिटेल्स नहीं बता सकती, आप लोगों के पास इतना नॉलेज है और आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके हो कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, वो क्या काम करता है। एनीवेज, ये उसने तो फोन पर बताया है, चैट पर नहीं लिखा, तो इसका मैं प्रूफ नहीं दे पाऊंगी क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसके बाद की जो भी मैसेजेस है उसने वो डिलीट कर दिया और मुझे फ़ोन पर कॉल करने के लिए बोला। तो मुझे 1130 रुपये तो नहीं मिला, लेकिन अगर आप लोगों की मदद से ये वीडियो पॉपुलर हो जाए या इस वीडियो को व्यूज़ मिल जाए, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे किसने साथ दिया। यहाँ पर एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है, मैंने जो इतनी मेहनत करके एक वीडियो डाला है, अगर आप मुझे इसको लाइक करें और मैक्सिमम इसको शेयर करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे लगेगा कि इसको मैंने बेनकाब किया और मुझे पब्लिक का मुझे साथ मिला, आप लोगों को मुझे प्यार मिला। तो मेरी इस कोशिश में मुझे मेरी साथ दीजिए और इस आदमी को बेनकाब कीजिए। और इस टाइप की इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।